भगवान का एक व्रत है क्या? कोई व्यक्ति सर्वतो भावेन भगवान के चरण में आकर के चरणाश्रित होकर के यदि भगवान को कहता है कि प्रभु इस विपत्ति से हमारी रक्षा करे, तो भगवान कहते हैं कि मेरा व्रत है। सोयम में व्रत आहितः। व्रत का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? पता तो है पर कहना नहीं चाहते हैं। व्रत का मतलब होता है नियम। व्रत का मतलब होता है संकल्प। भगवान का संकल्प है, ये नियम है। जैसे कहते हैं पाति व्रत। व्रत का मतलब ये नहीं कि हम ना खाएं पिए उसे कहते हैं व्रत, ऐसा नहीं। जैसे पाति व्रत कोई स्त्री पालन करती है तो वो क्या व्रत में ही रहती है क्या? अगर व्रत में ही रहेगी तो बस राम राम सत्य हो जाएगा जल्दी से। तो पाति व्रत का मतलब होता है नियम। भगवान ने नियम है भगवान का क्या कि कोई मुझे जप तप आदि के माध्यम से यदि चाहे मुझे पाने के लिए तो उसमें ये सामर्थ्य नहीं कि वो मुझे पा ले जाए। अच्छा बाबूजी आए हैं, बाबूजी को बहुत बहुत जय श्री राम। देखिए हमारे श्री अर्जुन बाबू आए हैं और इस बालक के ऊपर बाबूजी का बड़ा प्रेम रहता है और मैं भी आपको पिता तुल्य सम्मान करता हूं। और मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि एक बार आप हमारे यहाँ आए, क्योंकि हमारे जीवन में आपने एक बहुत बड़ा सुअवसर मुझे प्रदान किया। और वो सुअवसर ये था कि मेरे लिए उतना बड़ा व्यासपीठ और उस तरह की वीआईपी व्यवस्था मेरे जीवन में पहली बार मिली। ये बाबूजी कृपा, भगवत कृपा कहिए। उस समय मैं बहुत खुश था। वो विशाल मंच बना था, इस पांडाल के साथ 4-5 गुना मंच होगा, नहीं अंजन जी? 4-5 गुना विशाल मंच। तो जो हमारे साथी थे उन लोगों ने कहा कि बाप रे बाप, इतना विशाल मंच बना, इतना विशाल पांडाल लगा है, पब्लिक कहां से आएगी? और वहां जहां विधिपुर गांव है आपका, वहां दूर दूर में आपके गांव घर के आसपास कोई घर भी नहीं है, खेती है। तो हमने भी कहा भाई कहां से आएगा? पर वो पांडाल, वो मंच देख करके अंदर अंदर एकदम भयभीत हो गया मैं कि भैया यहाँ कथा तो बहुत सावधान होकर बोलना है। और उस समय मैं नया नया वक्ता था, नई नई कथा सीख ही रहा था और उतना बड़ा मंच मिलना, और मेरे लिए सबसे पहली बार यूट्यूब पे जो है कथा लाइव टेलीकास्ट होनी थी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उत्साह भी था कि भाई यूट्यूब लाइव होगी, पहली बार यूट्यूब पे मेरी कथा आएगी। मन में बड़ा हर्षोल्लास, बहुत प्रसन्न था मैं। और हर क्षेत्र से मैं अपने आप को सावधान था। पर होई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान की जैसी मर्जी। प्रकृति की ऐसी स्थिति बनी कि उस कारण परिणाम स्वरूप मुझे जबरदस्त खांसी हो गई। और खांसी हो गई तो ऐसी खांसी हुई कि गले में जब देखो तब खुजली। खांसते खांसते सीने में दर्द, पेट में दर्द, हालत खराब। कमरा बंद करके अकेले रोते रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते रहते, प्रभु इतना बढ़िया सुअवसर पहली बार मुझे मिला, पर कथा हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। मैं रोता था घर में। बाबूजी को ये बात अभी तक नहीं बोला हूं, पर आज बोल रहा हूं। मैं रोता रहता था अपने कन्हैया के सामने कि प्रभु मेरी लाज रख लो। और इतने लोग आएंगे, इतना बड़ा पांडाल है, और फिर कथा यूट्यूब लाइव होनी है। बहुत ऐसे लोग थे कि मैंने जिनको फोन कर करके पहली बार कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं फोन कर करके कहा कि मेरी कथा आने वाली है, यूट्यूब लाइव होने वाली है, आप लोग देखना जरूर। पर स्थिति हमारी ऐसी बन गई कि गले में ही जबरदस्त समस्या, और दिन भर इतनी खांसी कि मैं सोचूं कि कुछ शास्त्र का चिंतन मनन करूं तब फिर मंच पे बोलूं, पर चिंतन मनन करने का समय ही नहीं। किताब विताब लेके बैठूं तो इतनी खांसी, आंखों से अश्रु, गले में परेशानी अलग, पढ़ नहीं पाते थे, मन एकदम बेचैन रहता था। द्वंद्व में समय बीता वो 7 दिन 8 दिन मेरा। पर उस समय बाबूजी हैं, अंजन जी हैं, और भी घर के बहुत सदस्य थे। ये खांसी कैसे ठीक हो, उसके लिए बड़े बड़े डॉक्टरों से परामर्श लिया गया, और पटना से मेरे लिए दवाई आती थी, वो लेते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये होती थी, गले में समस्या थी तो परेशानी तो थी ही, पर जब मंच पे जाते थे तो मंच पे जाते ही मेरी खुजली
100% में से मान लो हम 90% खत्म हो जाए, मात्र 10%। समस्या यह थी कि खुल कर के नहीं बोल पाते थे, जैसे खुल करके बोलूं तो खुजली होने लग जाए, फिर खांसी होने लग जाती थी, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे बोलते थे। कथा तो किसी तरह से हो गई, पर उस कथा में मन व्यग्र रहने के कारण कई बातें उलट पुलट हम बोलते थे, और जब आते थे तो बाबूजी बड़े प्रेम से आते थे, पंडित जी आप सावधान हो जाओ, यूट्यूब पे बहुत लोग सुन रहे हैं आपकी कथा, हमारे बहुत रिलेशन वाले सुन रहे हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, जैसे एक बच्चों को बताया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे दिशा में चलो, और स्वयं आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आपके दरवाजे पे दिव्य देवादिदेव भोलेनाथ का ऐसा भव्य देवादिदेव भोलेनाथ विराजमान, ऐसा भव्य मंगलमय मंदिर का निर्माण हुआ कि पूछो मत, और वैसे उनकी सेवा होती है। गौ माता खुद रखे हैं, और उस गौ माता को दोहन करने के बाद सर्वप्रथम 1 लोटा गौ का दुग्ध भोले बाबा को चढ़ता है। उनके लिए सेवक अलग है, भोगराग की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था अलग, प्रातः काल सायंकालीन बेला में उनका दिव्य स्तुति करना, भजन गाना, ये सब बाबूजी का चलता रहता है। तो ऐसे हमारे श्री बाबूजी आए, और बाबूजी ने कहा कि मैं आज से 4-5 साल पहले मैंने आपकी स्थिति देखा था कि आप कैसे कथा बोले थे, तो हमारे मन में बड़ी इच्छा है कि मैं अब आकर के देखूं कि आप कैसे कथा बोलते हो। तो मैं क्या कथा बोलूंगा, मुझ में वो सामर्थ्य है ही नहीं, पर अब मैंने यह देखा कि आपके शरीर में बहुत कष्ट है, पर इतना कष्ट होने के बावजूद भी आप आए और आकर के मेरी कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं मेरे माध्यम से, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं बाबूजी के लिए भगवान श्री हरि से, भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी बहुत ही शीघ्रता से स्वस्थ हो जाएं, इनका रोग दूर होवे, और अंतिम यही प्रार्थना करूंगा भागवत भगवान से कि आप बाबूजी की जीवा पे सदैव बैठ जाओ आप, और सदैव उनके नाम से ओम नमः शिवाय या भगवान नाम का संकीर्तन हो, और नाम संकीर्तन करते हुए बाबूजी हमारे इस धरती से प्रस्थान करें, ताकि भगवत धाम को सहज रूप से प्राप्त कर लें। ये ईश्वर से मैं मंगलमय कामना करता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अभी रुकेंगे ना, 1 घंटा रुकेंगे, ठीक ठीक, बहुत, 1 घंटा मेरे लिए बहुत है। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा